इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का जो युद्ध है उसने अमेरिका को भी अपने चपेट में ले लिया है। दरअसल अमेरिका सोच रहा था कि वो पानी के रास्ते से चोरी छुपकर इजराइल की मदद करते रहेंगे और दुनिया को पता नहीं चलेगा। लेकिन इस बार फिलिस्तीन और हमास ने अलग ही एजेंडा बनाया था। पहले फिलिस्तीनियों ने रॉकेट दागे, इजरायलियों को बंधक बनाया ताकि उनको पता चले कि निर्दोष को बंधक बनाने का दर्द क्या होता है। उसके बाद यमन के लड़ाके जो हूती हैं उन्होंने समंदर में मोर्चा खोला और एक भी जहाज जो इजराइल से जाए या इजराइल आए उसकी एंट्री पर बैन किया और हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे इजराइल पर हमला शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल को लग रहा था कि वो दुनिया का सुपर पावर है और दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका उसके साथ है और उसके साथ साथ इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जितने गोरे लोगों का देश है, यहूदियों का देश है, वो उसकी मदद करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार सब कुछ उल्टा हो रहा है और कहते हैं ना कि अन्याय का हमेशा अंत होता है। सोचिए 105 दिन से ये युद्ध चल रहा है। 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था। 105 दिनों बाद अब खबर ये है कि इजराइल अपने सैनिकों की वापसी कर रहा है गजा पट्टी से और वेस्ट बैंक से। लेकिन उसकी कोशिश थी कि दुनिया भर से जो उसकी मदद मिल रही थी वो उसे मिलता रहे। लेकिन अब यमन के लड़ाके हूथी ने जो काम किया है उस वजह से सीधे सीधे इजराइल की कमर टूट रही है। इजराइल की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। और सोचिए, कोई आदमी गरीब है, लाचार है, बेबस है, किसान है, मजदूर है, उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान कर लेंगे। लेकिन नुकसान तो उसका होता है जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, पावरफुल कहता है। सोचिए, पूरी दुनिया से समुद्र के जरिए इजराइल का कारोबार था वो चौपट हो चुका है और अब इजरायली बौखला रहे हैं। अब इजराइल के लोग खुद अपने ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पीछे पड़े हैं। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू, वहाँ लोग पढ़े लिखे हैं तो धर्म के नाम पर तो बहक नहीं सकते थे, क्योंकि जेरूशलम तो ऑलरेडी यहूदियों का है। उनको राष्ट्रवाद के नाम पर बहकाया गया। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू को लग रहा था कि सत्ता उसके हाथ से धीरे धीरे जा रही है, सत्ता का कंट्रोल वो खो रहा है। और इसके बाद उसने पहले तो सुप्रीम कोर्ट पर कंट्रोल करने की कोशिश की। इसके बाद 2 महीने तक इजरायलियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है। इसी दौरान इजराइल को लगा कि कोई ऐसा मुद्दा उठाया जाए जिससे हमारा विरोध खत्म हो जाए। और इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन पर हमला कर दिया। दरअसल पिछले 75 सालों से रोज ये होता था। कभी 2, कभी 3, कभी 4 फिलिस्तीनियों को ये बंधक बना लेते थे। 5 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन हमला करते थे, कुछ ज़मीनों पर कब्जा करते थे और धीरे धीरे उन्होंने फिलिस्तीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। 75 सालों से ये कर रहे थे। इनके पास टीवी था, अखबार थी, यहूदी मीडिया थी। ये दुनिया को कह देते थे कि फिलिस्तीन आतंकी है, हमास आतंकी है। लेकिन इनको पता नहीं था कि ये 21वीं सदी है और सोशल मीडिया आ गया है, एक्स आ गया है, फेसबुक है, ट्विटर है। इस बार पूरी पोल पट्टी ही खुल गई। पहले तो ये अंदेशा लगाया गया कि कहीं हमास से हमला जानबूझकर बेंजामिन नेतन्याहू तो इन्होंने नहीं करवाया, क्योंकि उसके पास आयरन डोम रडार है, उसके पास पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर है। तो उसको पता क्यों नहीं चला कि हमास उस पर रॉकेट दागने वाला, वो भी 1-2 नहीं 5000 रॉकेट, और हमास हजारों इजरायलियों को बंधक बना लेगा। और जब हजारों इजरायलियों को बंधक बना लिया तब इनको मौका मिला कि हमला कर दे। उस समय तो इजरायलियों ने समर्थन किया। भारत की मनुवादी मीडिया भी पहुंच गई इजराइल, खूब बढ़ चढ़ कर ऐसे दिखाया था जैसे बस कल ही की बात है, फिलिस्तीन खत्म हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे ये अफगानिस्तान। लेकिन सोचिए, मनुवादी मीडिया आज भी यमन के लड़ाके जो वहाँ की फौज है हूती, उसको आतंकी लिखता है। तालिबान जो कि अफगानिस्तान में सरकार चला रहा है उसको आतंकी लिखता है, जबकि इन दोनों देशों के साथ भारत के शानदार संबंध है। लेबनान के लड़ाके हैं हिजबुल्लाह, उसको आतंकी लिखता है। हमास जो फिलिस्तीन के लड़ाके हैं उसको आतंकी लिखता है, जबकि भारत सरकार 2 बार यूनाइटेड नेशन में वोट दे चुकी है फिलिस्तीन और हमास के पक्ष में। तो खैर, गोदी मीडिया का कोई नैतिकता है नहीं, कोई नियम कानून है नहीं, ये लोग घोर मनुवादी हैं। समुंदर वाला मामला और विकट होता जा रहा है, विकराल होता जा रहा है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू को पता है कि राष्ट्रवाद के नाम पर वो तभी तक सत्ता का मजा चख पाएगा जब तक ये युद्ध चल रहा है।
और सोचिए अब तक इजराइल ने जो अपने आप को सुपर पावर कह रहा था वो लगभग 10,000 से 25,000 निर्दोष फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार चुका है। लेकिन वहीं इजराइल के 10,000 से लेकर लगभग 20,000 तक के सैनिक मारे जा चुके हैं और 20,000 से ज़्यादा सैनिक घायल हो चुके हैं। अब समझिए सुपर पावर कौन हुआ, जिसके सैनिक मारे जा रहे हैं वो, या जो निर्दोषों को मार रहा है वो। वहीं हमास बिल्कुल तैयारी कर चुका था, सुरंग है, टनल है, वो जमीन पर और पाताल में इजराइल को कड़ी टक्कर दे रहा है और उसके जवान जो है वो अब भागने लगे हैं, लौटने लगे हैं। लेकिन असली मोर्चा तो यमन के लड़ाके ने लाल सागर और भूमध्य सागर में संभाल रखा है। सोचिए लाल सागर से जो कि इजराइल का भी बॉर्डर इलाका है, वहाँ से एक भी जहाज यमन होकर नहीं गुजर सकता है। जो समुंदर में यमन का हिस्सा है उसमें से कोई जहाज नहीं गुजर सकता है। और भूमध्य सागर से स्वेज नहर के जरिए लाल सागर में जहाज आता है, लाल सागर से स्वेज नहर के बाद भूमध्य सागर में जाता है। ईरान ने भूमध्य सागर में नकेल कस रखा है। अमेरिका ने जो ईरान का एक जहाज चोरी कर रखा था उसको भी ईरान ने अब जब्त कर लिया है। तो असली लड़ाई पानी में है। और सोचिए अमेरिका चोरी छुपकर जो हथियार, जो तेल, तमाम चीज़ें जो भेज रहा था उस पर हमला हो रहा है। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने पहले तो यूरोपियन देशों को कहा कि हम यमन पर हमला करेंगे, कोई तैयार नहीं हुआ, सिर्फ एक इंग्लैंड तैयार हुआ जो उनका पिछलग्गू है। अब उन्होंने लगभग 10 से 15 हूती के लड़ाकों को मारा। उसके बदले में कई अमेरिकी जहाज़ों को हूती के लड़ाकों ने लाल सागर में मार गिराया है। और उन्होंने कहा है कि पहले हम इजराइल के जहाज को रोकते थे, अब अमेरिका के जहाज को भी रोका जाएगा। हूती के लड़ाकों ने कह रखा है कि एक भी जहाज इजराइल के बंदरगाह पर नहीं जा सकता है और न इजराइल के बंदरगाह से बाहर जा सकता है। तो इजराइल की पूरी तरह से कमर टूट चुकी है, अर्थव्यवस्था उसकी चौपट हो चुकी है। इजरायली पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं। अब उनको समझ में आ गया है कि हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रवाद के नाम पर हमको ठग लिया और हमारे देश को युद्ध में धकेल दिया। और पहले से ही फिलिस्तीन तो पहले से ही गरीब लाचार था, एयरपोर्ट तक नहीं, अपनी सेना नहीं, आर्मी नहीं, हथियार नहीं, किसानी करने वाला देश था। अब उन लोगों को कुछ नुकसान नहीं। हाँ, बमबारी में भले ही इजराइल ने हमास के वेस्ट बैंक और गजा पट्टी को बर्बाद कर दिया है, निर्दोष लोग मारे गए, लेकिन अब फिलिस्तीन अपनी मुकम्मल आज़ादी चाहता है और पूरी दुनिया उसके साथ, 153 देश उसके साथ हैं। वहीं यमन के लड़ाके हूथी से इतना इजराइल पस्त हो गया, अमेरिका पस्त हो गया, इंग्लैंड पस्त हो गया है। वहीं हिजबुल्लाह जो लेबनान के लड़ाके हैं उससे जिस तरह से उसने मिसाइल दागना शुरू किया। लेकिन इस युद्ध में जो सबसे खास बात है खाड़ी देशों की यूनिटी। अब शायद ही कोई खाड़ी देश है जो अमेरिका और इजराइल की तरफदारी करे, सब के सब यूनाइट है, खासकर तुर्की, सीरिया, ओमान, कतर। और सोचिए सुपर पावर इजराइल अब तक एक भी अपने बंधक को नहीं छुड़ा पाया है जबरदस्ती। और फिलिस्तीन की शर्त है, अगर एक बंधक मैं छोड़ूंगा इजरायली तो 3 तुमको फिलिस्तीनी छोड़ना पड़ेगा। और पूरी दुनिया में सोशल मीडिया की वजह से इजराइल की नाक कट गई है और फिलिस्तीन अपनी आज़ादी के लिए मुकम्मल तरीके से आगे बढ़ रहा है। और इस युद्ध में अमेरिका बेनकाब हो चुका है, इंग्लैंड बेनकाब हो चुका है, इजराइल बेनकाब हो चुका है। और सोचिए इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट में दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ केस लड़ना शुरू कर दिया है। भारत सरकार इजराइल के विरुद्ध है, बस भारत के भक्त हैं जो बेचारे बेरोजगार हैं और वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन सोचिए 1 लाख भारतीयों की मदद चाहता है इजराइल, जिसको नौकरी देना चाहता है। भारत में बेरोजगारी इस कदर है कि हरियाणा के कुछ युवाओं ने कहा कि भूखे मरने से अच्छा है कि इजराइल जाकर मरे। तो अब सोचिए क्या आपके लिए एजेंडा क्या है? क्या इजरायली प्रधानमंत्री ने जिस तरह से राष्ट्रवाद के नाम पर देश को युद्ध में झोंक दिया, क्या आप उसके समर्थक हैं? और क्या आप भी इस्लामोफोबिया से पीड़ित हैं? पूरी दुनिया के मुस्लिम देश ही नहीं, पूरी दुनिया के अमन पसंद देश आज इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के साथ है, उसमें भारत सरकार भी शामिल है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है। 105 दिनों बाद भी अब तक ये तय नहीं हो पाया कि इजराइल जीतेगा, लेकिन इजराइल की हार तय हो चुकी है और उसके सैनिक मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।